हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल लव रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन का फ्यूचर क्या है। ओके, जो आपका अपना कोई रूठा है, जिसकी वजह से दिल टूटा है, 2025 में आपकी रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, आपका कॉइन रख देते हैं दैट सेज फ्रेंडली एक्वेरियस एंड रोमांस एंजल्स को इनवाइट करते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. 3 cards past, present and future के लिए। We have engagement, okay. Release your ex. And we have chemistry. Okay. Overall energy is true love. All right. So Aquarians. पहली बात तो यहाँ या तो 2 सिनारियोज हैं। या तो आपकी तरफ से कंफ्यूजन है, ओके, आप कोई पास्ट रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हैं एंड पूरी तरह से दूसरे पर्सन को अपना कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओके, बिकॉज इमोशनली अभी भी कुछ इमोशनल कॉर्ड्स हैं जो आपको बांधे हुए हैं अपने पास्ट के साथ। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड दूसरा सिनारियो ये हो सकता है जो मुझे इन कार्ड्स से लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे दूर हुए हैं बिकॉज ये स्टोरी लाइन, ये सिचुएशन उनकी थी। ओके, वो कहीं किसी एक्स को लेके और आपको लेके आप दोनों में कंफ्यूज्ड थे। ओके, सो ये सिनारियो कभी सुलझ ही नहीं पाया एंड दैट इज़ वाई यू पार्टेड वेज। ओके, सो इन दोनों सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ से है। ऑलराइट, अभी भी आई फील आप या तो मन बना रहे हैं या शायद बना चुके हैं कि आपको पता है अब कि आपका ट्रू लव है कौन। ओके, वो एक्स के पास लौटना है, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के लिए ज़्यादा डीपली फील करते हैं तो उसके पास लौटना है, और नहीं तो ये पर्सन अगर आपने डिसाइड कर लिया है, क्लियर हेडेड हैं, दिल और दिमाग में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आई फील यू शुड गो अहेड। जिस पर्सन पे भी आपने ज़ीरो इन किया है, डिसाइड किया है कि यस अब कन्फ्यूजन नहीं है, ये है मेरा पर्सन, तो आई फील यू शुड गो अहेड। ओके, और ये चीज़ आपको खुद फील होगी। वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कौन सा स्ट्रॉन्गर कनेक्शन है और कौन सा बस एक उलझन बन के एक चेन बन के आपको बांधे हुए है, बट उसमें वो पोटेंशियल नहीं है जो दूसरे में है। रिलेशन की बात कर रही हूँ, ओके, नॉट पर्सन। उस रिलेशन में वो पोटेंशियल नहीं है, ओके, वो डेप्थ नहीं है। सो आपको खुद पता चल जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी आपको। ओके, बट इसके लिए आपको डीप कॉन्टेम्पलेशन करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, अगर खुद ही की फीलिंग्स आप डिनाई करेंगे, उनको टाइम देना समझने के लिए, सोचने के लिए, तो ये सुलझा नहीं पाएंगे सिचुएशन आप। ओके, सो यस, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दिल का, दिमाग का कन्फ्यूजन, इमोशनल कॉर्ड, ओके, कोई पीछे के टॉक्सिक एक्स के साथ जो बंधा हुआ है अभी भी इमोशनल कनेक्शन, उससे निकलने की ज़रूरत है। लेट्स गेट द टैरो ऑल्सो। We have the King of Wands, the Ace of Cups, oops,
एंड द मून, यस। सो एक्वेरियंस, यहाँ पर मुझे कैंसर एनर्जी मिल रही है एंड लियो, एरीज, सैजिटेरियस। ओके, सो मे बी आपके पर्सन का ये साइन, इनमें से कोई एक साइन हो सकता है। एंड यस, क्लियर दिख रहा है कि पास्ट में आपकी या तो इंगेजमेंट हुई थी या इंगेजमेंट नहीं तो एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में आप थे। ओके, बहुत ज़्यादा इसमें पैशन था, बहुत ज़्यादा आप फील करते थे कि यस, प्यार ऐसा होता है, यू नो, बहुत ही आई फील हैपनिंग लव स्टोरी थी। आपको लगता था कि यस यही है, एंड दैट इज़ वाई आपने शायद मन बना लिया था कि इसी रिलेशनशिप को अगले लेवल पे लेके जाना है। ओके, यू वर रेडी, एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि कमिटमेंट या एंगेजमेंट दिख रही है, एंड स्पेशली एंगेजमेंट का कार्ड भी है यहाँ। ओके, एंड प्लस यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। सो यस, कमिटमेंट के रास्ते पे आप चल पड़े थे पास्ट में, या तो आपकी पास्ट में एंगेजमेंट टूटी है या आपके पार्टनर की। ओके, ये एनर्जी कैन फ्लो बोथ वेज। सो ये रीडिंग आप अपनी तरफ से भी देख सकते हैं, आपके पार्टनर की भी ये स्टोरी हो सकती है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स, बट येस, यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक पर्सन इंगेजमेंट तक बात, या लाइक आई सेड सीरियस कमिटमेंट तक बात पहुँच गई थी, लेकिन उसके बाद थिंग्स वेंट साउथ। ओके, उसके बाद सब गड़बड़ होना शुरू हो गया, एंड ये आपने रियलाइज़ किया कि ये आपकी इल्यूजन थी। ओके, ये आप सोच रहे थे, ये आपके दिमाग में, दिल में था कि हाँ यही है मेरा पर्सन, ये परफेक्ट है मेरे लिए एज अ लाइफ पार्टनर। बट धीरे धीरे आई फील वो जो आपकी एक इमेज आपके दिल और दिमाग में बनी थी इस पर्सन को लेके, वो धीरे धीरे शैटर होने लगी, धीरे धीरे क्लाउडी होने लगी, मडल्ड होने लगा। इतना क्लैरिटी नहीं रही कि जितना क्लियरली आप सोच रहे थे, एकदम जंप कर गए थे कि यस ये मेरा लाइफ पार्टनर है। या फैमिली प्रेशर में भी शायद आपने किसी को हाँ कर दी थी, बट ये कमिटमेंट दिख रहा है यहाँ पर। ओके, एक सीरियस लेवल तक ये कनेक्शन गया था, लेकिन उसके बाद आपकी फीलिंग्स थोड़ा सा मडल्ड हो गई, इन द सेंस क्लैरिटी नहीं रही, कि डाउट्स आने लगे। ओके, एंड आप डिलेमा में हो गए कि ओ माय गॉड, आर वी गोइंग टू फास्ट, आर वी मूविंग टू फास्ट, क्या ये रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही जल्दी अगले लेवल पे ले गए हम, क्या कुछ ज़्यादा ही जल्दी मैंने हाँ कर दी या मैंने प्रपोज कर दिया, या फैमिली प्रेशर में आके कुछ ज़्यादा ही जल्दी तो नहीं एंगेजमेंट कर ली। आई फील उसके बाद डाउट्स क्रीप इन हुए। ओके, सो पास्ट में यहाँ पर कोई एक रिलेशनशिप जिससे होप्स थे वो टूटी है। ओके, एंड आई फील दैट इज़ वाई आई सेड कि ये रिलेशनशिप या ये पर्सन, ये एक्स को आप दिल और दिमाग से पूरी तरह निकाल नहीं पाए हैं। ओके, और जब तक आप निकाल नहीं पाएंगे, आई फील आप किसी और को जगह नहीं दे पाएंगे। यू हैव टू क्लियर अप दैट हार्ट स्पेस। ओके, वो दिल में जगह क्लियर करनी पड़ेगी, वो क्लटर हटाना पड़ेगा, पुरानी इंटेंगलमेंट्स को साइड में रखना पड़ेगा, तभी किसी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल लाइफ पार्टनर की जगह बनेगी। ओके, सो रिलीज़ करना ज़रूरी है ये। अब लाइक आई सेड, आपको खुद अपने थॉट्स के साथ बैठना ज़रूरी है कि क्या रिलीज़ करना है। ओके, क्या है जो आपको अभी भी होल्ड कर रहा है अपने पास्ट में, उनकी यादें हैं, या अभी भी होप है, या अभी भी सच में डीप लव है। लाइक आई सेड, और डीप लव है तो इस पर्सन को वापस परस्यू कीजिए। ओके, बट अगर सच में ये डाउट्स आपके आए थे क्योंकि आपको ये पर्सन नहीं समझ आया बाद में, कि शायद जल्दी करती बट नहीं, यहाँ दिल नहीं है, तो अभी भी क्या रोक रहा है आपको? उनकी यादें, या वो गिल्ट, या वो हर्ट, किसी तरह की रिजेंटमेंट, फैमिली से रिजेंटमेंट, या अभी भी कुछ लाइक आई सेड इमोशनल कॉर्ड है जिसको कट करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तभी आप एक हेल्दी वे में आगे बढ़ पाएंगे, एक हेल्दी रिलेशनशिप में स्टेप इन कर पाएंगे। बिकॉज़ यहाँ मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है बहुत एक प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप की आपकी लाइफ में, लेकिन क्या आप उसके लिए रेडी हैं? आप वो जगह नहीं बना पा रहे हैं, वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने पास्ट को। एंड एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, ये दूसरी तरफ से भी हो सकता है। मे बी जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं वो अपने पास्ट को लेके या अपने एक्स को लेके अटके हुए हैं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो जब तक ये जगह नहीं बनाई जाएगी, दिल और दिमाग की क्लियरेंस नहीं होगी, तब तक आई फील आप अटके रहेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है। We have the 8 of Wands, the 6 of Wands, and we have the 3 of Pentacles. Okay, so why do I feel, या तो आप ये जो आपके एक्स हैं, मे बी वो अभी भी आप साथ में एक ही जगह काम करते हैं या कॉमन फ्रेंड सर्कल है, साथ उठना बैठना है, अभी भी मतलब कहीं ना कहीं मिलना हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि कुछ है जो आप वो कॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे हैं, वो यही है। आई फील बार बार ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग से, दिल से इस पर्सन को हटा पाएंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ अराउंड यू, ये है आपके सर्कल में, ये पर्सन हमेशा आपके अराउंड है। तो यस, पास्ट की मेमोरीज भी फिर वो एकदम लाइव आपके सामने रहती हैं, तो आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। 8 of Wands and 6 of Wands and the 3 of Pentacles. I feel ये पर्सन शायद आपका कोई एक्स आपको उलझाए रख रहा है। ओके, अभी भी वो फीलर्स देता है एंड आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। विद द 8 of Wands आई फील ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आई सेड, यू हैव टू सिट विद योर थॉट्स। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये पहली बात तो आपको श्योर होना है। ओके, कि ये एक्स के पास जाना है या फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहना है, रेडी रहना है। एंड अगर फ्यूचर के लिए आप रेडी होना चाहते हैं और जानते हैं कि नहीं, पीछे जो हुआ, नाउ आई अंडरस्टैंड, ये पर्सन नहीं है ओके मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए, तो आई फील यहाँ पर इस पर्सन के साथ क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ओके, बिकॉज ये पर्सन के लिए आप बस एक वो चैलेंज बने रहते हैं कि आपकी अटेंशन ये पर्सन, ये जो एक्स है, ये हमेशा अपने पे रखना चाहता है। ओके, सो कुछ सेल्फिश मोटिव है, कुछ पर्सनल ग्रैटिफिकेशन यहाँ पर हो रही है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यस, मेरा जो एक्स है वो मूव ऑन नहीं कर पाया है, बट नहीं कर पाया नहीं है, इसने आपको मूव ऑन करने ही नहीं दिया है। सो वो मौका ही नहीं मिल रहा है आपको, बिकॉज लाइक आई सेड, मिलना जुलना ये चल रहा है आपका इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपको दिखता रहता है, बात होती रहती है, लाइक आई सेड, साथ काम हो रहा है या फिर साथ में फ्रेंड सर्कल कॉमन है। सो ये पर्सन अटेंशन चाहता है आपकी, ये एक्स आपकी बार बार अटेंशन लेता है, बिकॉज ये आपकी फीलिंग से खेल रहा है। एंड लाइक आई सेड, पर्सनल ग्रैटिफिकेशन, उसको सेटिस्फैक्शन होती है कि यस, देखो मेरे को भूल नहीं पाया ये पर्सन। सो यस, उलझा के रखा है आपको किसी ने, इमोशनल इंटेंगलमेंट है ये। ओके, जिससे ना ये खुद निकल रहा है, ना आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप प्रॉमिस कर सकता है ये पर्सन, एंड आपको भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लेट्स सी द फ्यूचर। We have the 4 of Swords, 4 of Pentacles, and the High Priestess. What did I say? मैंने clearly कहा था
कि एक तो ये एक्स से अगर ज़रूरत है तो इससे क्लियरली बात करने की ज़रूरत है कि देखो, इफ़ वी आर डन देन वी आर डन, ओके। तो बार बार मेरी अटेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और एंड जस्ट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट एंड सेटिस्फैक्शन, सेल्फिश मोटिव के लिए मुझे ये बांधने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बार बार पास्ट की याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इमोशनली उलझा के रखने की ज़रूरत नहीं है। सो क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है यहाँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई एम रेडी टू मूव ऑन, ओके। अपनी तरफ से आपको दिखाना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। सो ये पर्सन नीड्स टू नो, इस पर्सन को ज़रूरी है ये बात पता लगना, ओके। रियलिटी चेक होना, एंड वही चीज़ जो मैंने कहा था, एक तो ये कम्युनिकेशन एंड दूसरा खुद से, खुद की दिल और दिमाग क्या चल रहा है, क्या सही है आपके लिए। पहली बात तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है वो सॉर्ट करो, ओके। पहले खुद का बात पता होना चाहिए, खुद की चॉइस पता होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आपका दिल क्या ढूंढ रहा है, ओके। सो यस, ये खुद से आपको बात करने की ज़रूरत है, डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत है, डीप कॉन्टेम्पलेशन, एंड यस, ये जो पास्ट की जो मेमोरीज हैं, यस, इट्स गुड टू होल्ड देम क्लोज टू द हार्ट। जो भी आपने अच्छा टाइम बिताया, अच्छा बॉन्ड शेयर किया एक्स के साथ, इट्स गुड। हम ह्यूमंस की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सो चीज़ें हम भूल नहीं सकते, ओके। सो भूलने को कोई नहीं कह रहा है, लेकिन इतना भी टाइटली वो मेमोरीज होल्ड ऑन अगर आप करेंगे तो लाइक आई सेड, फिर दिल में नई मेमोरीज, नए पर्सन के लिए कैसे जगह बनेगी। सो समवेयर आई फील ये हाई प्रीस्टेस को ये समझने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पाइसीज एनर्जी है, एंड आई फील अपनी फीलिंग्स पहले सॉर्ट करने की ज़रूरत है। बहुत क्लियर मैसेज है, फीलिंग्स आप सॉर्ट करेंगे, दिल में जगह बनाएंगे, तो यहाँ क्लियर कट मैसेज है कि एक जो आपके सच में एंजल्स आपके लिए वो परफेक्ट कंपेनियन भेजना चाहते हैं, वो रेडी है, ओके। वो एंट्री लेने के लिए रेडी है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिसके साथ बहुत ज़्यादा दिल से दिल का कनेक्शन होगा, ओके। मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी, ऐसे होगा कि आप खिंचे चले जाएंगे उस पर्सन की तरफ। लेकिन खिंचे चले जाना, प्यार में पड़ना, एंड बहुत ही दिल से, पूरे दिल से उस रिलेशनशिप में होना तभी पॉसिबल होगा जब आपने पास्ट से खुद को हील कर लिया है, ओके। सो वो बहुत ज़रूरी है, ये हील होना, एंड ये अपने एक्स से कट ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। यू कांट सेल इन टू बोट्स, ओके। एक पैर एक नाव में रखेंगे, एक पैर एक नाव में, तो फिर यू कांट रियली से कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मैं पानी में क्यों गिर गया या गिर गई, ओके। सो यस, पास्ट में जाने की ज़रूरत है, या पास्ट को रिलीज़ करके फ्यूचर में जाने की ज़रूरत है। एक चॉइस तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए अपना थोड़ा सा माइंड स्पेस, हार्ट स्पेस क्लियर कीजिए, ओके। आपको खुद पता लगाने की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हैं। एक बार वो आपको पता चल गया तो यस, यहाँ ब्लेसिंग्स रेडी हैं आपके लिए, ओके। ट्रू लव, आपका ट्रू लव आपके लिए तैयार है आपकी लाइफ में आने के लिए। सो यस, लाइक आई सेड, मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड सच्चा प्यार, ओके। केमिस्ट्री, द कार्ड सेज केमिस्ट्री, अल्टीमेट सिंटिलेटिंग केमिस्ट्री, ओके। वो वाला प्यार, बहुत ज़्यादा फील गुड फैक्टर जो लाए आपकी लाइफ में, ऐसा प्यार आपकी वेट कर रहा है, लेकिन आप उलझे हुए हैं। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड, एक्वेरियंस। लव ऑरिकल से एडवाइस लेते हैं। रिफ्लेक्शन मैंने कहा था, सोच के समझ के टाइम देने की ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट करने के लिए। सो रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, ओके, कि आप चाहते क्या हैं, एंड ये पर्सन ने कैसे, एक्स ने आपको कैसे बांध रखा है। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यस, स्पेस देने की ज़रूरत है।
ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप रहते हैं अपने एक्स की, नेबर है, कोलीग है, फ्रेंड है। जब तक उसके सर्कल में, क्लोज विसिनिटी में रहेंगे, आप इमोशनली निकल नहीं पाएंगे। ओके, सो यहाँ स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने रास्ते अलग करने की ज़रूरत है। अपना फ्रेंड सर्कल कॉमन है तो अवॉइड कीजिए। ओके, नहीं तो तब तक आप नहीं निकल पाएंगे इस चीज़ से। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। मैंने क्या कहा था? सून टू कम योर वे, बहुत जल्द। आपके एंजल्स कह रहे हैं यस, ये ट्रू लव एक ब्लेसिंग की तरह आने को तैयार है, बहुत जल्द। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। आप जितना प्यार दे सकते हैं, आप डिज़र्व करते हैं वो जेन्युइन, ट्रू, डीप लव। ओके, सो आप देने को तैयार हैं एंड लेने के लिए भी। इसलिए एंजल्स कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ एंड मेक रूम, मेक स्पेस। और वो स्पेस कैसे बनेगी? दिल में। अगर दिल पहले ही भरा हुआ है पास्ट की मेमोरीज से, एक्स की मेमोरीज से, एक्स की प्रेजेंस से, मेमोरीज ही नहीं, आई सी द प्रेजेंस, आई फील थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है। अलग हो गए हैं लेकिन फिर भी फिज़िकली मिलना जुलना वो नहीं हेल्दी हो रहा है। ओके, या तो उसका नंबर डिलीट करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। पास्ट जो आपकी चैट हिस्ट्री है वो डिलीट करने की ज़रूरत है, पूरी तरह से क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, सफाई, डीक्लटर, दिल का ही नहीं, अपने अराउंड। ओके, लाइक आई सेड, मेमोरीज, चैट्स, ये सब भी उसी का पार्ट है, क्लटर का पार्ट है। सो जब तक वो चीज़ें रखेंगे, आप नए पर्सन को कैसे जगह देंगे? दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई फील एक्वेरियंस, आई फील एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आप ये एडवाइस लेंगे। इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। फिर मिलेंगे। आई विश यू लव एंड लक। हरिओम तत्सत।